हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 7 इंडिगो, उसका ट्रांसलेशन का पहला भाग। दोस्तों, इंडिगो का मतलब नील से है। नील जिससे जो सफेद कपड़ों के ऊपर नील करके उसको ज्यादा गंदा नहीं हो, उसके लिए लोग उसका प्रयोग करते हैं। और जो कपड़ों के जीन्स वगैरह जो बनाते हैं उनके लिए जो धागे काम में आते हैं उस पर नील लगा करके उसको रंगने का काम भी उसके द्वारा किया जाता है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में पूरी कहानी। सबसे पहले लेसन के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। लुइस फिशर 1896 to 1970 was born in Philadelphia on 29 February 1896। इस पाठ के जो लेखक हैं लुइस फिशर was born in Philadelphia। फिलाडेल्फिया में उनका जन्म हुआ 29 फरवरी 1896 को। He studied at the Philadelphia School of Pedagogy from 1914 to 16। उन्होंने 1914 से 1916 तक फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोजी में अध्ययन किया। एंड आफ्टरवर्ड्स बिकम ए टीचर, और उसके बाद वे एक अध्यापक बन गए। He worked with several newspapers, और उन्होंने कई समाचार पत्रों में काम किया। सेवरल न्यूज़पेपर यानी कई समाचार पत्रों में उन्होंने काम किया। लुइस फिशर मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड, और लुइस फिशर की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियां हैं, मोस्ट फेमस वर्क्स, प्रसिद्ध जो कृतियां हैं उसमें इंक्लूड यानी शामिल है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इन्होंने लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950 में ये पुस्तक लिखी। एंड लाइफ ऑफ लेनिन, और लेनिन के जीवन के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। वन हिम द 1965 नेशनल बुक अवार्ड इन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। इतिहास और जीवनी के विषय में ये जो लाइफ ऑफ लेनिन जो इन्होंने किताब लिखी उसे 1965 में नेशनल बुक अवार्ड जो है प्राप्त हुआ। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो मेड इनटू ए फिल्म गांधी विच वन द एकेडमी अवार्ड 1982। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो पुस्तक लिखी गई थी उसी पर आधारित ऑल्सो मेड इनटू ए फिल्म, उस पर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था गांधी विच वन द एकेडमी अवार्ड 1982, जिसने 1982 में जो है एकेडमी अवार्ड उसको प्राप्त हुआ था। इंडिगो इज एन एक्सीलेंट फॉर्म फ्रॉम लुइस फिशर बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इंडिगो यहाँ पर ये जो लेसन लिया गया है इज एन एक्सीलेंट फ्रॉम लुइस फिशर बुक, लुइस फिशर की जो श्रेष्ठ जो बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसके अंदर से जो श्रेष्ठ अंश है उसको यहाँ पर लिया गया है। इन इंडिगो द ऑथर डिस्क्राइब, और इंडिगो में यहाँ पर लुइस फिशर जो है वो वर्णन करते हैं हाउ गांधी प्लेड ए वाइटल रोल इन फाइटिंग फॉर द cause of the sharecroppers of चंपारण इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पर इंडिगो में लेखक जो है वर्णन करते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स, अंग्रेजों के शासन के दौरान बिहार में चंपारण नामक जो स्थान है वहां पर अंग्रेजों के शासन के दौरान जो चंपारण में बटाईदार किसान है, शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार किसान जो है, उनके हित के लिए लड़ने में किस प्रकार उन्होंने प्लेड ए वाइटल रोल, किस प्रकार उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में बताया गया है। शेयर क्रॉपर का मतलब यह है कि जो खेती की जाती थी नील की, उस खेती के अंदर उसके जो भाग किए जाते थे, जो जिसमें बड़ा भाग है वो अंग्रेज ले लेते थे और उसका कुछ भाग उनको मिल जाता था, यानी इसलिए इसका नाम है बटाईदार। द पुअर पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कनिंग लैंड ओनर्स, और जो धूर्त जमींदार थे, कनिंग धूर्त जो जमींदार थे वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब शोषण करते थे। पुअर पीजेंट्स गरीब किसानों का वो शोषण किया करते थे। द लेसन एक्सपोजेज हाउ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स मेड द पुअर एंड इलिटरेट पीजेंट्स साइन एग्रीमेंट टू परपेट्रेट देयर एक्सप्लॉइटेशन। और यहाँ पर ये लेसन है वो एक्सपोजेज करता है, सबके सामने लाता है, उजागर करता है, प्रकट करता है कि हाउ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, किस प्रकार जो अंग्रेजी जमींदार थे, मेड वो करते थे द पुअर एंड इलिटरेट, गरीब और जो निरक्षर पीजेंट्स यानी किसान थे, उनके साथ में साइन एग्रीमेंट्स, उनको समझौते पर उनके हस्ताक्षर करवा लेते थे टू परपेट्रेट देयर एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण का ये गलत काम करने के लिए गलत तरीके से वे उनको अनुबंध पर हस्ताक्षर करा लेते थे, कानूनी समझौता करा लेते थे।
इंडिगो बिकम्स द सिंबल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सटॉर्शन। इस प्रकार जो इंडिगो है वो शोषण व जबरन वसूली का प्रतीक बन गया, सिंबल यानी प्रतीक बन गया। एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण और एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली का प्रतीक बन गया। एंड महात्मा गांधी द चैंपियन ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सटॉर्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन। तो इस शोषण और जबरन वसूली के खिलाफ अगेंस्ट यानी संघर्ष करने वाले महात्मा गांधी हैं, वो उसके मुख्य जो नेता थे, उसके अगुआ बन गए। दोस्तों वीडियो कैसा है उसको लाइक करने के लिए आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है और आप इस आइकन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ाए और आपके लिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। The lesson also shows how Gandhi was able to unite the peasants। और ये पार्ट हमें यह भी दिखाता है किस प्रकार गांधी जी किसानों को जो है गांधी जी वॉज एबल टू यूनाइट। गांधी जी यूनाइट यानी संग्रहित करने में, संगठित करने में, जोड़ने में, एक हो जाने के लिए किस प्रकार से उन किसानों को संगठित करने, एक हो जाने के लिए किस प्रकार से समर्थ बने। लिबरेट देम फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों का जो शासन था यानी अंग्रेजों का शासन है उसको दमन करने के लिए और उनके जो डर है उससे मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने एंड क्रिएट इन देम द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। और उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना को पैदा करने के लिए उन्होंने ये जो सफल रहे। लुइस फिशर आल्सो शोज हियर हाउ गांधी जी स्टे more than 7 months in Champaran proved to be a turning point in the history of Indian struggle for freedom। और लुइस फिशर जो लेखक हैं यहाँ पर also shows, यहाँ पर इन्होंने ये भी दिखाया है कि हाउ गांधी जी स्टे ऑफ मोर देन 7 months। गांधी जी किस प्रकार से 7 महीने से अधिक चंपारण में वहां पर रहे और प्रूव्ड उन्होंने सिद्ध किया टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष है उसके लिए ये एक निर्णायक क्षण था, टर्निंग पॉइंट था, उसको उन्होंने सिद्ध किया। एज इट वॉज हियर दैट गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड हिज मोस्ट पोटेंट वेपन्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन वायलेंस विद इनक्रेडिबल सक्सेस। और जैसे कि इट वॉज हियर दैट कि वो यहां गांधी जी हैं जो फर्स्ट टाइम पहली बार यूज्ड हिज मोस्ट पोटेंट वेपन, उन्होंने यहां पर उनका जो सबसे शक्तिशाली, पोटेंट यानी शक्तिशाली प्रभावकारी जो हथियार था उसका उन्होंने उपयोग किया और वो था सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा एंड नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का उन्होंने उनके जो मुख्य जो हथियार थे उसका उन्होंने उपयोग किया विथ इनक्रेडिबल सक्सेस और उसमें उनको अविश्वसनीय सफलता मिली। दोस्तों यहां से इस पूरे नील का जो घटनाक्रम है उसको हम उस पूरी कहानी को जानेंगे। तो आइए पूरे पार्ट को पढ़ते हैं, आप पूरे वीडियो को देखें, अंत तक देखें और इस टॉपिक को अच्छे से समझें। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in Central India। जब I first met visited, जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला, विजिट का मतलब मिलने से है यहाँ पर, कब 1942 में एट हिज आश्रम, उनके आश्रम पर, इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में सेवाग्राम नामक जो उनका आश्रम था वहां पर मैं पहली बार 1982 में जब महात्मा गांधी से मिला। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल टेल यू कि कैसे, हाउ मैंने अंग्रेजों को के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। हैपन, ये कैसे घटित हुआ। आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। इट वॉज इन 1917, यह वर्ष 1917 की बात थी। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो दिसंबर 1916 में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए। He had gone, यानी वो गए।
दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन यानी वार्षिक सम्मेलन में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसका वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में 1916 में हो रहा था, वहां पर वे गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स, और वहां पर 2301 प्रतिनिधि और मैनी विजिटर्स और कई सारे जो दर्शक हैं, डेलीगेट्स का मतलब प्रतिनिधि, तो इतने सारे प्रतिनिधि और जो दर्शक हैं वो वहां पर आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और कार्रवाई के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया, कहा, ए पीजेंट्स केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, भारत का कोई भी किसान उसी की तरह दिखने वाला पुअर एंड एमिशिएटेड, गरीब और दुबला पतला एक किसान मेरे पास आया। एंड सेड, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूं। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से हूं। एंड आई वॉन्ट टू यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने इस स्थान के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हर्ड यानी सुना था, तो उस स्थान के बारे में नेवर यानी कभी नहीं, पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, और वे टॉवरिंग हिमालयाज यानी ऊंचे हिमालय, बहुत ऊंचा, टॉवरिंग यानी बहुत ऊंचा, भव्य, ऊंच यानी ऊंचे हिमालय के जो तराई में था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के समीप। दोस्तों वीडियो कैसा है, अपने दोस्तों को ये जो आप इस तरह का आइकन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं आप, उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ, वहां पर क्लिक करके अपने वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। अंडर एंशिएंट अरेंजमेंट ऑफ चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर, एक बहुत पुराने समझौते के अनुसार, एंशिएंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब क्या है, समझौता, एंशिएंट का मतलब प्राचीन, एक प्राचीन बहुत पुराने समझौते के अनुसार चंपारण पीजेंट, चंपारण के जो किसान थे, वर शेयर क्रॉपर, और वो किस प्रकार के थे, वो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो निरक्षर जरूर था, निरक्षर था लेकिन रिजोल्यूट, दृढ़ निश्चयी था, अशिक्षित था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, वह बिहार में जमींदारी जो प्रथा है, लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो जमींदारी प्रथा है उसके अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस सेशन में आया था, वो अधिवेशन में आया था। एंड somebody had probably said, और शायद किसी ने उससे कहा, स्पीक टू गांधी, और इसके बारे में गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी जी ने उन्हें बताया कि कानपुर में इनका कोई अपॉइंटमेंट है, किसी से मुलाकात करना तय किया हुआ है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कानपुर से किसी से मुलाकात करनी हो और भारत के अन्य भागों में जाने के लिए वो कमिटेड, कमिटेड का मतलब वचनबद्ध है, उन्होंने जाने के लिए पहले उनसे बात कर रखी है। शुक्ला अकंपनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला है वो उनके साथ हर जगह गया, अकंपनीड यानी उनके साथ, एवरीवेयर यानी हर जगह पर वो जहां जहां गए वहां वहां शुक्ला है वो उनके पीछे गया। देन गांधी रिटर्नेड टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर उसके बाद में गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला भी उनके पीछे आश्रम तक आ पहुंचा, वो भी फॉलोड यानी उनका पीछे पीछे वो भी आ गया, अनुगमन किया उनका। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का जो साथ है वो बिल्कुल नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, तारीख तय कीजिए, उसने ऐसी प्रार्थना की, बेग्ड का मतलब प्रार्थना की, किससे की, महात्मा गांधी से। Impressed by the sharecropper tenacity and story, गांधी said, बटाईदार की लगन, tenacity यानी बटाईदार की लगन और स्टोरी और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, गांधी जी said, I have to be in Calcutta on such and such a date, मुझे
अमुक अमुक तारीख को कलकत्ता में रहना है, मैं कलकत्ता मुझे वहां पर जाना है, एंड कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहां पर आना, कम एंड मीट मी, मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहां से ले जाना। दोस्तों वीडियो कैसा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर वहां पर स्टडी विद प्रकाश साथ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे ही आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे इस तरह के वीडियो हैं वो आप लोगों को मिलते रहे और आप निरंतर उससे तैयारी करते रहें। दोस्तों वीडियो जो आपके सहपाठी हैं उनको शेयर जरूर करें। इस तरह के आइकन पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप के 1-2 ग्रुपों में और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे पढ़ाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 7 इंडिगो, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध, डूंगरपुर। दोस्तों आगे की ये जो इंडिगो की कहानी है बड़ी लंबी कहानी है, उसके 3-4 भाग आगे के और आएंगे तब ये पूरी होगी, तो इसलिए आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें और हर एक भाग को पूरा देखें और उसको इस पूरे टॉपिक को समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।